Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Knowledge. So in this video we will discuss about table. What is table? A table is a collection of information or data arranged into related columns and rows. The points of instruction of any given columns and rows is known as a cell. There are four basic components of any table. With these four elements we can build a simple table. Table tr, tag, td and th. Tr tag is table row and td is table data and th is a table header. Th tag is a bold tag but its work same like td tag. तो टेबल के अंदर हम सबसे पहले टेबल रॉ को यूज़ करते हैं टीआर टैग को रॉ क्रिएट करने के लिए, टेबल रॉ क्रिएट करने के लिए। देन हम टीडी को यूज़ करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए। तो चलिए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं आ जाता हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड पर और मैं यहाँ पर सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करूँगा। डेस्कटॉप पे मैं आ जाता हूँ। मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। जो मैं टेबल के नाम से दे देता हूँ टेबल एंड देन इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। फिर मैं यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर भी टेबल डॉट HTML से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक सिंपल कोड टेबल क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर HTML का स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। हेड एंड देन टाइटल हम टेबल देंगे। बॉडी के अंदर जाकर के हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे एंड टेबल टैग के अंदर हम बॉर्डर यूज़ करेंगे रॉ के लिए। बॉर्डर 1 दे देता हूँ मैं। देन tr टेबल रॉ। फिर उसके अंदर मैं td टैग यूज़ करूँगा डाटा को यहाँ पर स्टोर करने के लिए। तो मैं पहले रॉ के अंदर जाकर के रॉ 1 लिख देता हूँ और सेल 1 लिख देता हूँ। देन मैं यहाँ पर td रॉ 1 एंड सेल 2 अगेन मैं यहाँ पर td टैग का यूज़ कर रॉ 1 एंड सेल 3। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। मैं जाता हूँ मेरे ओपन विथ लैब सर्वर में। तो यहाँ पर पहला रॉ में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 सेल यहाँ पर क्रिएट होकर के आया है। तो अगेन मैं आ जाता हूँ एक और टेबल रॉ क्रिएट कर लेता हूँ मैं। कॉल रॉ क्रिएट कर लेता हूँ मैं। तो इसके लिए मुझे tr का यूज़ करना पड़ेगा। देन td के अंदर मैं इस बार रॉ 2 दूंगा क्योंकि अब हम सेकेंड रॉ क्रिएट कर रहे हैं। तो रॉ 2 में और सेल 1। देन यहाँ पर टेबल डाटा रॉ 2 एंड सेल 2। फिर मुझे यहाँ पर td का एक और टैग ले देता हूँ टेबल डाटा का रॉ 3 एंड सेल 3। सॉरी रॉ 2 है यहाँ पर क्योंकि हम रॉ 2 में कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको भी रन करके देखूँगा। तो अब देखिए यहाँ
यहाँ पर 2 रो आ चुका है, यहाँ पर सेकेंड रो में 3 सेल क्रिएट होके आ चुका है। तो ये था हमारा सिंपल टेबल। मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें हम वीकली क्लास शेड्यूल का एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लास लिख लेता हूँ, क्लास डॉट HTML, एंड यहाँ पर मैं HTML का स्ट्रक्चर अगेन दे देता हूँ, हेड टाइटल। तो टाइटल हमारा रहेगा टाइम टेबल, टाइम टेबल। और मैं यहाँ पर बॉडी को ओपन कर लेता हूँ, बॉडी टैग दे देता हूँ मैं। इसके अंदर मैं जा कर के हेडिंग 1 दे देता हूँ। हेडिंग 1 में हम लिख लेंगे वीकली क्लास शेड्यूल, वीकली क्लास शेड्यूल। देन अगेन यहाँ पर हम टेबल टैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें टेबल टैग का यूज़ करना है और यहाँ पर से हमारा टेबल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 दे करके मैं TR टैग यूज़ कर लेता हूँ टेबल रो क्रिएट करने के लिए। देन मैं यहाँ पर TH टैग हम यूज़ करते हैं बोल्ड करने के लिए। तो मैं यहाँ पर TH टैग दे दिया। उसके बाद जा करके मैं डे लिख लेता हूँ फर्स्ट रो में, फर्स्ट डे। देन फर्स्ट रो में TH टैग करके हम टाइमिंग दे देता हूँ, टाइमिंग रहेगा 9 to 11। देन यहाँ पर TH टैग एक और टाइम में यूज़ कर 10 to 11 का एक क्लास रख दे देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर एक और TH टैग यूज़ कर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12:32 2:30 का एक क्लास रख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 टाइमिंग दे दिया है मैंने। और फिर मैं यहाँ पर इसको रन करके देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर में रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में जा कर के हमारा 3 टाइमिंग दे कर गया हूँ। इसी तरह मैं इसके अंदर एक और टेबल रॉ क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैं TD का यूज़ करूँगा। तो सेकेंड रो में हम लिखेंगे मंडे जा कर के, मंडे फर्स्ट क्लास हमारा कौन सा रहेगा, डे जा कर के मंडे, और जा कर के टाइमिंग, सॉरी मैंने यहाँ पर 9 लिखना था। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ 9 को TH के साथ। यस। तो सेकेंड रो में मैं आकर के सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में मैंने मंडे लिखा। देन यहाँ पर TD का यूज़ करके सेकेंड सेल में मैं 9 to 11 का एक क्लास दे देता हूँ लैंग्वेज।
फर्स्ट क्लास हमारा जाकर के लैंग्वेज रहेगा। देन सेकेंड क्लास टीडी का यूज़ कर कर, टेबल डाटा का यूज़ कर कर जावा, एंड थर्ड क्लास इज पाइथन। फिर मैं एक और यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ टेबल ड्रा। देन यहाँ पर टीडी में टेबल डाटा के अंदर मैं ट्यूसडे का क्लास रख देता हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्लास रहेगा ट्यूसडे के रोज़। टीडी का यूज़ करना है हमें टेबल डाटा का। C++, देन जावा, देन HTML, फिर अगेन मैं यहाँ पर एक और रो क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं वेडनेसडे टेबल डाटा टीडी का यूज़ कर कर मैं यहाँ पर वेडनेसडे डे में जाकर के मैंने वेडनेसडे डाल दिया। और फिर मैं यहाँ पर टीडी का यूज़ कर कर अगेन मैं UI/UX क्लास, देन टीडी लैंग्वेज ही दे देता हूँ, लैंग्वेज। फिर उसके बाद टीडी इंग्लिश क्लास। तो अभी मैं इसको यहाँ पर रन करके देखता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर में। तो आप वीकली क्लास शेड्यूल देख सकते हैं आप। डेट फर्स्ट रॉ में हमारा टाइमिंग है। देन मंडे टू वेडनेसडे का मैंने 3 रॉ क्रिएट किया था, मतलब टोटली 4 रॉ क्रिएट किया था। इसमें हमारा हर रोज़ का टाइम शेड्यूल है। इसी तरह हम एक और फाइल क्रिएट करके उसमें हम एम्प्लॉयज़ टेबल क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जो कि मैं यहाँ पर employee.html से फाइल क्रिएट कर लिया। और देन मैं यहाँ पर HTML का स्ट्रक्चर दे देता हूँ। टाइटल जाकर के एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अगेन हेडिंग दे देता हूँ जिसके अंदर हम एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल, और यहाँ पर हमें टेबल टैग यूज़ करना है। टेबल टैग के अंदर हमें यहाँ पर लिखना है बॉर्डर। इसमें मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट सिखाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। बॉर्डर, तो मैंने बॉर्डर यहाँ पर 1 दिया। अगेन TR को मैं ओपन करता हूँ। उसके बाद TH लिख लेता हूँ बोल्ड करने के लिए, एलिमेंट्स को बोल्ड करने के लिए। फिर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय का आईडी दे देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी, देन TH, एम्प्लॉय नेम, देन यहाँ पर
एम्प्लॉय डेप्ट टीच के अंदर जाकर के फिर हम यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी डेप्ट का स्पेलिंग मैंने यहाँ पर रॉन्ग लिखा, तो मैं यहाँ पर करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक और टेबल ड्रॉ को ओपन कर लिया और फिर मैंने सेकेंड ड्रॉ में फर्स्ट क्या लिखना है हमें, तो यहाँ पर जाकर के मैं फर्स्ट टेबल डाटा को ओपन कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पर एम्प्लॉय का आईडी लिखना है, तो मैं आईडी क्या दूंगा 1001 जाकर के एम्प्लॉय का आईडी है। एंड अगेन एम्प्लॉय का नेम जाकर के TD हैरी है उसका नाम, उसका जाकर के उसका वर्क डेवलपमेंट, देन उसका सैलरी 50K उसका सैलरी है। तो यहाँ पर मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पर एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट कर लिया। अगेन मैंने यहाँ पर TR का टेबल रो एक और क्रिएट कर लेता हूँ, मैं तीसरा रो है ये। उसके बाद मैं TD का यूज़ कर सॉरी इसको मैं कैंसिल करता हूँ। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C के साथ कॉपी कर इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एम्प्लॉय आईडी जाकर के यहाँ पर नेम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर नेम जाकर के मोहम्मद रहेगा, वर्क जाकर के टेस्टिंग एंड सैलरी 80K 80,000 सॉरी 80K। देन मैं एक और टेबल ड्रॉ को ओपन कर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर एम्प्लॉय का नंबर जाकर के यहाँ पर तो मैं XYZ नेम दे देता हूँ इसका, और इसका वर्क जाकर के यहाँ पर डेवलपमेंट ही रहने देता हूँ और सैलरी 40K। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि बॉर्डर के एकदम राइट साइड लेफ्ट साइड कॉर्नर में है नेम, हैरी और सैलरी भी। तो इसको सेंटर में करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये 80K को कैंसिल कर देता हूँ मैं और यहाँ पर सेंटर लिखता हूँ। सेंटर दे करके मुझे यहाँ पर 80K लिखना है, 80K एंड नेम XYZ को मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कैंसिल करता हूँ, सेंटर देता हूँ, उसके बाद जा कर के XYZ। तो इस तरह हमें सेंटर में होकर के आएगा हर एक सेल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको 80K का और 4th कॉलम में जाकर रॉ में मैंने XYZ को सेंटर किया था। तो इस तरह हम अगर सेंटर में यूज़ करना है तो मैं सेंटर यूज़ करूँगा। उसके बाद जाकर के सेंटर में हमें नेम या फिर एलिमेंट्स नंबर देना होगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।